और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के नाम पर खड़ा करके बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन कंपनियों को ला करके यहाँ पहाड़ में बिठाने का प्रोग्राम है, तो ये अति घातक प्रक्रिया होगी। कि ये जो टूरिज्म ट्रेल की बात की जा रही है, सस्टेनेबल तो हर जगह लिख देते हैं, पर वो सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल तो ये कहते होंगे फोरलैंड को भी, उसने क्या तबाही कर दी है हमारी। बल्कि छोटे छोटा जो है प्रकृति मित्र पर्यटन की गतिविधियां होनी चाहिए, और वो एक जगह केंद्रित ना होकर के विकेंद्रित करना चाहिए बहुत जगह पर, गांव-गांव में। को इस बजट में एक और झटका यह भी लगा कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट होती थी, उसे वित्त आयोग ने बंद कर दिया। हालांकि हिमाचल प्रदेश और बहुत से ऐसे राज्य जिनकी रेवेन्यू रिसीट्स कम हैं, उनके लिए ये प्रावधान बजट में था। वित्त आयोग उसके लिए अलग से प्रावधान करता था, परंतु इस बार जो अगर ये बंद होता है तो हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रति वर्ष 10,000 करोड़ के लगभग नुकसान होगा, और बहुत सी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में बहुत परेशानियां होंगी। इस बजट में हिमालय क्षेत्र के लिए कोई विशेष नीति और वित्तीय प्रावधानों का उल्लेख नहीं दिखता। पूरे बजट का फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है तथा शहरी विकास पर केंद्रित है। हालांकि ये पहली बार कहा गया कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, एसएमएसएमई को जो है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, परंतु पिछले 10 वर्षों से लगातार एसएमएसएमई को तबाह करने में इस सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परंतु अभी भी जो बात ये भी महसूस कर रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना है, वो मुझे लगता है कि इस बजट में जिस तरह के प्रावधान किए हैं वो नाकाफ़ी हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर कुछ भी खास ना घोषणा हुई और ना ही कोई खास नीति निर्धारण हुआ, बल्कि सब्सिडियों में कटौती दिखती है। और एग्रो बिजनेस की कुछ बातें ज़रूर कही गई हैं, साथ में ग्रामीण विकास के संदर्भ में कोई भी चर्चा जो है स्पष्ट तौर पर नहीं है। हालांकि मनरेगा को बदल करके पिछले महीने ही बीबीजी राम जी करके नई नीति इन्होंने बनाई है, परंतु उस बीबीजी राम जी के प्रावधानों के बारे में भी इस बजट में उल्लेख नहीं किया गया कि किस तरह रोजगार सृजन ग्रामीण क्षेत्र में होगा। किसान शब्द का तो प्रयोग ही नहीं किया गया, बहुत कम रेफरेंस किसान का किसी दूसरे संदर्भ में लिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार बजट पेश हो रहा है जिसमें किसान की चर्चा नहीं है। हिमालय क्षेत्र के लिए ये बजट और ज़्यादा निराशाजनक है। बड़े ज़ोर से घोषणा की गई कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल टूरिज्म के लिए बनाएंगे। ये क्या है? कैसी ट्रेल है? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है? ये हमें मालूम नहीं है। अगर ये 4 धाम उत्तराखंड की योजना की तरह का कोई सड़कों का जंजाल बिछाने का कार्यक्रम है और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के नाम पर खड़ा करके बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन कंपनियों को ला करके यहाँ पहाड़ में बिठाने का प्रोग्राम है, तो ये अति घातक प्रक्रिया होगी। हालांकि अच्छा होता, हम कहते हैं हाँ टूरिज्म ट्रेल बनाइए ना, पैदल चलने की ट्रेल बनाइए, हाइकिंग करवाइए, गांव-गांव में माइक्रो टूरिज्म करवाइए, छोटा छोटा डिसेंट्रलाइज करिए टूरिज्म को। यह तो बहुत अच्छा था।
परंतु इनके दिमाग में वो छोटा छोटा समझ नहीं आता, इनको बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट समझ आता है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर टूरिज़्म करना है तो यहाँ पर बड़ा टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि छोटे छोटा जो है प्रकृति मित्र पर्यटन की गतिविधियां होनी चाहिए, और वो एक जगह केंद्रित ना होकर के विकेंद्रित करना चाहिए बहुत जगह पर, गांव-गांव में। वो तो सुरक्षित है रास्ता, परंतु अगर एक जगह ही टूरिस्टों का फ्लड डालेंगे, जैसे मनाली में हो रहा है, धर्मशाला में हो रहा है, हमारी सड़कें भी चौक हो रही है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा गाड़ियां आ रही हैं जिससे कि यहाँ के तापमान में भारी वृद्धि हो रही है, और उसमें सबसे बड़ा कारण जो है गाड़ियों का धुआं है। उसी से ब्लैक कार्बन उठ करके हमारे पहाड़ के ग्लेशियर में जा रहा है। यही जो अटल टनल बनी है उसके आगे सीधे ग्लेशियर है पीछे को, लाहौल में, उसके नीचे 5 किलोमीटर नीचे हज़ारों गाड़ियां प्रतिदिन पहुंच रही हैं। उसके धुएं से जो ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन जमता है तो ग्लेशियर तो डिप्लीट होंगे ही। ये स्थिति है, इसको नियंत्रित करना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी देखनी चाहिए हमें कि कितने टूरिस्ट और कैसे आने चाहिए, और वो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि छोटा, स्मॉल, डिसेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिटी ओन्ड, लोकल लोगों के हाथों में नियंत्रण हो उसका, ऑपरेशन का, टूरिज्म का, उसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए हिमालय क्षेत्र में। अदरवाइज टूरिज्म जो है वो एक नई तरह की समस्या, पर्यावरणीय समस्या भी करेगा, साथ में संसाधनों के कन्फ्लिक्ट होंगे लोकल आबादी के साथ। ये जो है इसको इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए। और मुझे शक है कि ये जो टूरिज्म ट्रेल की बात की जा रही है, सस्टेनेबल तो हर जगह लिख देते हैं, पर वो सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल तो ये कहते होंगे फोरलैंड को भी, उसने क्या तबाही कर दी है हमारी। तो ये जो है इस तरह का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का अगर एक प्रोग्राम होगा और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट बनाने का, तो उसका विरोध करना चाहिए। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का कोई नई योजना तो नहीं है, स्कीम तो नहीं है? ऐसा भी शक होता है, क्योंकि अब पहाड़ की ज़मीनें जो है उन पर कब्जा करने के लिए कोई नए षड्यंत्र भी हो सकते हैं, जिसके लिए पहाड़ की, हिमालयों की सरकारों पर दबाव बन रहा है कि वो अपने कानूनों में कुछ छूट दो। जैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ है पिछले दिनों कि टूरिज्म के लिए कुछ रिलैक्सेशन की मांग 118 में, धारा 118 में की गई थी। ये सब संभावनाएं हैं, इसलिए हम स्पष्ट नहीं है कि ये टूरिज्म का क्या प्रोजेक्ट है। फिर एक और मजाक किया गया हमारे साथ कि हिमालय क्षेत्र में उत्तरी भारत के जो इलाके हैं उनमें जो है पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में अखरोट लगाने चाहिए, बादाम की खेती करनी चाहिए और चिलगोजा लगाना चाहिए। ये क्या बात, बजट में क्या ये बातें हो रही हैं? इतना बड़ा हॉर्टिकल्चर, विकसित हॉर्टिकल्चर है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में, और ये क्या? ठीक है, अखरोट लगाना बुरी बात नहीं है, पर दैट कैन नॉट बी द फोकस ऑफ दिस होल डिबेट। तो ये जो सारी पूरा डिबेट में हिमालय के लिए कुछ नहीं है, ये सब मजाक किया है। मुझे तो और दुख हुआ, ये जो कल लोग कापी पेन लेकर के बैठे हुए थे बजट सुनने और बाद में बड़ी ज़ोर ज़ोर से तारीफ कर रहे थे, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, ये अखरोट जो है, अखरोट लगाओ, बादाम लगाओ, सेब साब या दूसरी फसलें छोड़ो और ये करो कुछ। क्या बातें हो रही है? सब जो बातें जो है ना, ठीक से कुछ करनी चाहिए थी। बात मुझे दुख हुआ। हमें इस बात का भी दुख है कि हमने पिछले हफ्ते एक पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा था, जिसमें हमने ये मांग की थी कि हिमालय क्षेत्र के लिए अलग से विशेष बजट का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण या बदलाव के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी आपदाएं लगातार आ रही हैं, लगातार बाढ़ और की स्थिति, भूस्खलन, ग्लो, इस बादल फटना, ये तो गर्मी में, बरसात के दिनों में हो रहा है। और इस वर्ष हमने देखा कि 4 महीने बारिश नहीं हुई, इतना बड़ा ड्राउट। उससे जो है अगर ये लगातार ये बदलाव मौसम में होते रहे तो कहीं ऐसा न हो कि यहाँ के पूरा गर्मियों का सीज़न और सर्दियों के सीजन, दोनों सीजनों में जो है बहुत से संकट यहाँ हों।
ग्लेशियर लगातार डिप्लीट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं बड़ी तेज़ी से। इन सब को देखते हुए स्पेशल बजट के प्रावधान होने चाहिए। पिछली वर्ष और उससे पहले भी 2023 में और 25 में दोनों बार बहुत नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में 2023 का जो पैसा है उसमें अभी 1000 करोड़ रुपए ही हिमाचल सरकार ले पाई है राहत का। उस वक्त का जो नुकसान की भरपाई का पैसा है। अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है 1500 करोड़ की, उसका इस बजट में कोई चर्चा ही नहीं थी। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अलग से स्पेशल पैकेज होना चाहिए। स्पेशल बजट प्रोविज़न जो है ऐसे क्लाइमेट वनरेबल एरिया के लिए होने चाहिए। दूसरी बात, इस बात को भी गंभीरता से लेना होगा अब, क्योंकि जितने भी भूकंप विज्ञानी हैं वो बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि उत्तरी भारत में बहुत बड़े भूकंप आने की संभावना है और उन्होंने इसे जोन 6 में डिक्लेयर कर दिया है। इस पूरे क्षेत्र को कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक और हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक के इलाके इस दायरे में आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यहाँ के लिए स्पेशल बजट इस ढंग से आए कि वो नई रेजिलेंट टेक्नोलॉजी के साथ उसका प्रावधान इनबिल्ट हो। ये सब बातें होनी चाहिए थी बजट में, बजाय के ये सब चर्चा करने के। बहुत सतही बजट इस बार पेश हुआ है। उसकी वजह भी सबको लगती है कि इन 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा कर्ज जो है सरकार ने लिया है और अब तो ऐसा लगता है कि लगभग कुल बजट का रिसीट का जो है 42% तो कर्ज की भरपाई हो रही है और बाकी जो बचा पैसा है उसका ऐसा ही है। और ज़्यादातर जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ रुपया से ऊपर का बजट उसमें प्रावधान किया गया। शिक्षा के बजट 2.5% और कर दिया गया, जो पहले 4% हुआ करता था, 4.5%। R&D का बजट जो है वो 2.5% से घटा करके 0.9% कर दिया गया। ये सब बड़े दुर्भाग्यपूर्ण जो हैं इस बार के बजट में फैसले हुए हैं और मैं कहूँगा कि देश भर की जनता सरकार का विरोध करे इन सब कदमों का और पार्लियामेंट में इस पर बहस हो कि हिमालय के लिए स्पेशल बजट प्रावधान हो। इन परिस्थितियों को देखते हुए तभी कुछ हम बच पाएंगे भविष्य में। धन्यवाद।